दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है खेतों में गरीब बहू का ससुराल। गांव का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा होता है, लेकिन उसमें भी सादगी और अपनापन होता है। यह कहानी एक गरीब बहू गौरी की है, जो अपने साहस और धैर्य से न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे गांव का दिल जीत लेती है। उसकी शादी एक गरीब किसान के घर में होती है, जहां वह अपने सपनों और संघर्षों के बीच अपनी एक नई पहचान बनाती है। गौरी एक छोटे से गांव चंपापुर में पैदा हुई थी। उसका परिवार बेहद गरीब था। गौरी के पिता रघु एक किसान थे, जिनके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसकी माँ सुमित्रा घर संभालने के साथ साथ खेतों में भी मदद करती थी। बचपन से ही गौरी ने अपने माता पिता के मेहनत करते देखा था। गौरी पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन पैसे की कमी के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाई। 10वीं कक्षा के बाद उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और घर के कामों और खेतों में हाथ बटाने लगी। गौरी को खेतों से बहुत लगाव था। उसे प्रकृति और मिट्टी से जुड़कर काम करना अच्छा लगता था। गौरी की उम्र 18 साल हुई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी की चिंता शुरू कर दी। गांव के ही पास वाले गांव सरगांव में एक किसान परिवार ने गौरी का रिश्ता मांगा। लड़का रामू सीधा साधा और मेहनती था, लेकिन परिवार के आर्थिक स्थिति कमजोर थी। गौरी का विवाह धूमधाम से हुआ, लेकिन ससुराल में आकर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ससुराल में परिवार बड़ा था। सास, ससुर, देवर, ननंद और एक बूढ़ी दादी। घर का खर्चा खेती और गाय भैंसों पर निर्भर था। जमीन बंजर थी और बरसात कम होने के कारण फसल अच्छी नहीं होती थी। गौरी ने धीरे धीरे अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया। वह सुबह सबसे पहले उठती, घर के काम निपटाती और खेतों में काम करने चली जाती। उसकी सास कमला शुरू में उसे ताने मारती, लेकिन गौरी की मेहनत देखकर उनका दिल पिघलने लगा। साल 2022 में गांव में बारिश बहुत कम हुई, फसलें सूख गईं और परिवार पर कर्ज बढ़ने लगा। रामू का परिवार निराश था। रामू ने सोचा कि शहर जाकर मजदूरी करेगा, लेकिन गौरी ने उसे रोक दिया। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो हमें अपने खेतों में ही कुछ न कुछ मिलेगा। हमें अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहिए। गौरी ने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और सबको सब्जी उगाने की सलाह दी। उसने ससुराल के पीछे की खाली जमीन पर सब्जियां उगानी शुरू की। उसने देसी खाद और बारिश के पानी का उपयोग करके खेती को सफल बनाया। धीरे धीरे उसकी सब्जियां बाजार में बिकने लगीं और घर में आमदनी बढ़ने लगी। गौरी ने अपने अनुभव से सीखा कि अकेले बदलाव लाना मुश्किल है। उसने गांव की अन्य महिलाओं को भी खेती और छोटे उद्योगों में हाथ बटाने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने मिलकर सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। गौरी ने सुझाव दिया कि वे गांव की स्थानीय उपज को बाजार में बेचेंगे और गौरी के इस प्रयास से गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला। धीरे धीरे गौरी की पहचान गांव में एक प्रेरणादायक महिला के रूप में होने लगी। गौरी के इस प्रयासों से ससुराल का माहौल बदल गया। जो सास कभी उसे ताने देती थी, अब वह उसकी तारीफ करती थी। ससुराल में ससुर ने भी गौरी की तारीफ करते हुए कहा, इस घर में बहू नहीं लक्ष्मी आई है। देवर और ननंद भी उसका सम्मान करने लगे। गौरी और रामू ने मिलकर खेतों को फिर से उपजाऊ बनाया। उन्होंने आधुनिक खेती के तरीके अपनाए और फसलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। गौरी के प्रयास केवल उसके ससुराल तक सीमित नहीं रहे, उसके कार्यों से पूरा गांव प्रेरित हुआ। लोगों ने आधुनिक खेती और सामूहिक सहयोग के महत्व को समझा। गौरी ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर गांव में पानी की समस्या का समाधान किया। गांव में अब हर तरफ हरियाली थी। बच्चों की शिक्षा, महिलाओं का रोजगार और किसानों की आमदनी से सुधार हुआ। गौरी के काम को पहचान मिली। जिला प्रशासन ने उसे ग्राम विकास नायक का पुरस्कार दिया। उसके ससुराल का नाम पूरे जिले में मशहूर हो गया। गौरी ने अपनी जिंदगी के संघर्ष से यह सिखाया कि सच्ची मेहनत और धैर्य से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यह कहानी केवल एक गरीब बहू की नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जो कठिन परिस्थितियों में अपने परिवार और